श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 3। सा एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। सा यानी वह, एव वही, अयम एवायम में अयम है, एव अयम यह, मया मैंने, ते अद्य तुझसे, अद्य माने आज, योगः योग, प्रोक्तः कहा है, पुरातनः पुरातन, भक्तोऽसि भक्तः असि, भक्त असि माने है, मैं मेरा, सखा सखा, च माने और, इति च में एति है, इति संधि है इसलिए ऐसा, इति इसलिए, इति माने इसलिए, रहस्यम रहस्य है, ही माने क्योंकि, हेत हा है, या लगा हुआ है, आधा हा और आधा या मिलकर के ही बनेगा, ही, एतद एतत ए लगा है, ए त दा का ता बनेगा, आधा ता, एतत यह, दा में ऊ की मात्रा है, उत्तमम बड़ा उत्तम, रहस्य बड़ा उत्तम। मैं माने, अब इसकी हम अर्थ पढ़ते हैं पूरा। मैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, भगवान कहते हैं अर्जुन से। इसलिए वही जो पहले सूर्य को कहा था, वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है जो सूर्य को कर्मयोग बताया था, उपदेश दिया था, वही आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा सखा है और भक्त भी है। भक्तों से में सखा चेत, इसकी व्याख्या, अर्जुन भगवान को अपना सखा तो पहले से ही मानते थे, सखा भाव था, और भगवान कह रहे हैं सखा है और भक्त है। सखा तो तू पहले ही से था, लेकिन अब तू मेरा भक्त भी हो गया है, क्योंकि तूने कहा शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम, कि मैं तेरा शिष्य हूँ, आपका शिष्य हूँ, और आप मुझे आज्ञा कीजिए जो मेरे कल्याण का हो। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा। तो सखा तो तू पहले ही से ही था, सखा भाव था, सखा भक्त था, और ऐसा भक्त था सखा भक्त की मेरी बात बहुत कुछ मानता था, लेकिन अब तू मेरा भक्त भी हो गया, तुझ में शिष्य में दास्य भाव भी रहता है, तो तू मेरा भक्त भी हो गया है।
इसलिए आदेश या उपदेश जो है वह विशेष रूप से शिष्य को दिया जाता है, सखा को आदेश नहीं दिया जाता है। जब भगवान के शरण हो गए अर्जुन, तभी भगवान ने उपदेश देना आरंभ किया। पहले अध्याय में कुछ नहीं बोले। जब उन्होंने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए, तब भगवान ने उन्हें उपदेश देना आरंभ किया। जो बात सखा से नहीं कही जा सकती, वो बात भी शिष्य से कही जाती है, उसमें गोपनीय नहीं रहता। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अब अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने जन्म को, अपने कर्म को, सब इसी अध्याय में सब प्रकट करते चले जाते। अर्जुन का भगवान के प्रति विशेष भाव था, तभी उन्होंने वैभव को छोड़ करके नारायणी सेना छोड़ दी। दुर्योधन ने नारायणी सेना ली, और पहले तो अर्जुन ने ही मांगा था कि मुझे आप चाहिए, तो वैभव नहीं मांगा, भगवान को मांगा। भगवान के प्रति विशेष भाव था कि आप मेरे सारथी बनिए। हम सबके भी सारथी हैं, बने हैं, तो बहुत ही हम सबका ये शरीर रूपी रथ बिल्कुल सही जगह पर सही कार्य करेगा, सही दिशा में चलेगा। तो प्रभु को अपने इंद्रियों का, शरीर का सारथी बना दो, प्रभु ले चल उधर जिधर मेरा कल्याण। तो अर्जुन ने अपने रथ का सारथी भगवान को बना दिया। साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो अपनी मान लेते हैं, पर भगवान को अपना नहीं मानते। ये कहते हैं ये मेरा, घर मेरा, जन मेरा, सब कुछ मेरा, धन मेरा। लेकिन भगवान को अपना नहीं मानते। यही उनसे भूल होती है। वे लोग वैभवशाली भगवान को न देखकर भगवान के वैभव को देखते हैं, इसलिए भगवान उनके लिए प्रकट नहीं होते और उनकी बुद्धि इसी में भ्रष्ट हो जाती है। भगवान की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं जाती, बस उसी में लग जाते हैं। जो कुछ प्रभु ने दिया है उसी को संग्रह करने में, बटोरने में, भोग करने में। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो वैभव प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं, भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। भगवान के चाहने से तो वैभव भी पीछे आ जाएगा। लक्ष्मी को चाहेंगे, अरे भगवान को चाहो तो लक्ष्मी तो अपने आप ही आ जाएंगी। लक्ष्मी जी बिना भगवान के रह ही नहीं सकती, वो तो सदैव उनके चरण चापती रहती है। भगवान को चाहने से वैभव भी पीछे आ जाता है और वैभव को चाहने से भगवान नहीं आते। वैभव तो भक्त के चरणों में लौटता रहता है। कैसे भरत जी जब राम जी को लिवाने के लिए गए जंगल, वहाँ पर तो कैसे सारे रिद्धि सिद्धि सब उनकी सेवा में लग गए कि ना भक्त को कष्ट हो और ना ही जो जितनी प्रजा चल रही है उनको किसी प्रकार का कष्ट हो। वैभव तो भक्त के चरणों में लौटता है, परंतु सच्चा जो भक्त है वो वैभव की चाह नहीं रखता, वो तो भगवान को ही चाहते हैं। और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के ही भक्त होते, जैसे अर्जुन ने भगवान को चाहा। इसीलिए युद्ध के क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर
इतने इतने महापुरुष के रहते हुए भी भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, अपना विराट रूप उन्हें दिखाया। तो भगवान के चाहने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सा एवायम मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातन। जो कुछ कहा है, इतना जो मैंने कह दिया कि यह योग मैंने सूर्य को बताया था और यह क्या है, इसे किस प्रकार से करना चाहिए, कैसी निष्ठा करनी चाहिए, मैंने तुझसे कह दिया कि तू युद्ध कर और किस प्रकार से कर, समता के भाव से कर, सब कुछ मैंने पूर्ण कह दिया है। फिर अर्जुन को जब शक हुआ कि ये तो कह रहे हैं कि सूर्य को मैंने कहा और ये आज के हमारे सामने हम लोग एक साथ के हैं, तो फिर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि ये कैसे है कि आप कह रहे हो कि आपने सूर्य को कहा, वो तो कब से चल रहे हैं सूर्य, और आप तो अभी उनके बेटी और देवकी और वसुदेव के पुत्र, तो ये कैसे। तो जन्म के बारे में भगवान से प्रश्न किया, और फिर जब भगवान ने जन्म की बात बता दी, उसके बाद फिर भगवान ने कर्मयोग की बात बतानी आरंभ कर दी। तो बीच में अर्जुन का ये प्रश्न आ जाता है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग कहा था वही आज मैंने तुमसे कहा है, परंतु समय बीत जाने के कारण यह लुप्त प्रायसा हो गया था, क्योंकि इसके जानने वाले विशेष व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं बचे थे। तो ये बहुत समय बीत जाने पर यह योग अप्रकट हो गया था और मैं भी अप्रकट था। भगवान ने भी अवतार नहीं लिया था बीच में इस तरह का। अब मैं अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योग को पुनः प्रकट कर रहा हूँ। अतः अनादिकाल से जो कर्म योग मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करता आया है, वही अनादिकाल से चलता हुआ कर्मयोग आज भी मनुष्यों को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। इतनी उसमें क्षमता है, वो कर देगा निश्चित रूप से, यदि इस साधन को अपनाया जाए। रहस्यम हेतुत्तमम्, जिस प्रकार से ये रहस्य को कहा है उत्तम रहस्य, जो बहुत गोपनीय बात होती, उत्तम बात होती, वो बहुत ही अपने घनिष्ठ को, प्रिय को ही बताई जाती है। तो भगवान ने जो कहा कि सर्वगुहितमं भूयः शृणु मे परमं वचा इष्टोऽस्मि दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्, 18वें अध्याय में कहा कि तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए मैं तुझे सबसे गोपनीय रहस्य बता रहा हूँ। वही बात यहाँ पर भी कही है कि ये उत्तम रहस्य है। क्या रहस्य है कि जो मैं तुझे बता रहा हूँ, और वहाँ पर तो बताया कि तू मेरी शरण में आ जा, ये गोपनीय बात बताए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी ही शरण आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये है गोपनीय बात, एक मेरी शरण आ जा। इतना जो कुछ मैंने कहा है सब तू भूल जा, एक मेरी शरण आ जा। जो पाप कर रहा है कि ये पाप लगेगा वो पाप लगेगा, कुछ पाप नहीं लगेगा, मेरी शरण में आ जा, मेरे आज्ञा का पालन कर। तो वही बात यहाँ फिर जो है पहले कहा है ये 4थे अध्याय में कि यह उत्तम रहस्य। क्या रहस्य है? एक और रहस्य बताते हैं कि मैंने जो आज तुमसे ये कहा है कि यह को कर्मयोग की साधना बताई है, कर्मयोग का उपदेश दिया है, इसे मैंने सूर्य से भी कहा था, पहले कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु ने इक्ष्वाक से, इस तरह से ये परंपरा चली। तो फिर ये बात जब कही उत्तम रहस्य की, ये इतना उत्तम रहस्य कि ये मैंने उतने महान को कहा है, तो ये बड़ी बात तो बड़े लोगों को ही कही जाती है।
तो इस तरह से जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उन्हीं से कहा। तो जब ऐसा कहा है कि मैंने ये सूर्य से कहा, तो अर्जुन को थोड़ा संदेह हुआ कि ये कैसे सूर्य को कह सकते हैं, सूर्य तो बहुत पुराना है। भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर, तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ। सारथी भला उपदेश देगा, लेकिन नहीं, कोई है, कुछ तत्व है, परमात्मा तत्व है, वो है परमात्मा है, तो सारथी का तो अधिकार नहीं होता उपदेश, तो कुछ बात है, तभी तो मैं आज तुझसे कह रहा हूँ। मैंने ये सूर्य से कहा था, तो आज मैं तेरा सारथी बनकर वही उपदेश मैं तुझे सुना रहा हूँ। जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था, मैं साक्षात वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ। ये बहुत रहस्य की बात है, और ये रहस्य मैं सबको नहीं बता रहा हूँ कि मैं अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ कैसा, मैं तुझे बता रहा हूँ। इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा सखा भी है और तू मेरा भक्त भी है। भगवान के शरण हो जाओ। भगवान तो भक्त को सखा ही बनाते हैं, अपने बराबर बनाते हैं, अपने समान कर देते हैं, उनमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, साधक की दृष्टि में भी उपदेश की ओर अधिक ध्यान जाता है, और जो उपदेश दे रहा उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं जाता। यही ऐसा प्रतीत होता है। पर उपदेष्टा यानी जो उपदेश कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण हैं, इस पर प्रायः दृष्टि नहीं जाती। जो बात साधारण पकड़ में नहीं आती वो रहस्य की बात है, कि हम बात तो समझ जाते हैं, लेकिन जो वो बात कह रहा है वो कहने वाले का महत्व हमारे बात में, बुद्धि में नहीं आता। भगवान यहाँ रहस्यम पद से अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सर्वथा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए। गुरु जी जो कहते हैं वो तो हमें करना ही चाहिए, पर गुरु हमारे श्रेष्ठ हैं, इनसे महान कोई नहीं है। इनकी एक एक बात सत्य है, पत्थर की लकीर है, हमें उसी पर चलना चाहिए, उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रभु गुरु जी ने हमें कही। कर्म योग को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। अभी तो भगवान अपने जन्म की बात बता रहे हैं, उत्तम रहस्य, कि एक रहस्य बताया कि मैंने अवतार लिया है, जन्म के बारे में मैंने सबको नहीं प्रकट किया है, तुम्हें बताया है। और ये जो रहस्य कर्म योग, जो अपने पहले जन्म की बात बताई, फिर कर्म की बात बता रहे हैं कि कर्म योग को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। जिस कर्मों से जीव बंधता है, जो कर्म करके हम बंधन में बन जाते हैं, उन्हीं कर्मों को यदि हम उचित निष्ठा से करें, समुचित निष्ठा से करें, तो हम बंधन से मुक्त भी हो जाते, सारे जन्म जन्मान के बंधन कट जाते हैं, नए तो बनने की बात ही नहीं है, संचित भी समाप्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित हमारे बहुत जन्मों के सब इतने अच्छे बुरे कर्म है, सब जमा होते हैं, तो उसमें से थोड़े हम जो नया शरीर धारण करते हैं, मानव तन, उसमें वो डाल दिए जाते हैं। भगवान कृपा करके सारे नहीं डालते कि सब एक ही जन्म में साफ कर लो, इकट्ठा तो बहुत है, इतना साफ ही नहीं कर सकते। तो थोड़ा कहते जाओ, इसको इस प्रकार से कार्य करो, भजन पूजन करो, समुचित निष्ठा से रखो, अच्छा व्यवहार करो, तो इनको क्षीण करो। लेकिन हम उनको क्षीण करने के बजाय, यदि हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है, तो फिर हम और नए क्रियमान बना लेते हैं। पर प्रतिकूलता आती है तो हम दोष दृष्टि रखते हैं
भगवान के प्रति दोष दृष्टि रखते हैं, व्यक्ति के प्रति, समय के प्रति, अपने भाग्य के प्रति, ये सब दोष दृष्टि से नया हम क्रियमान और बना लेते। लेकिन जो कर्मयोग की साधना है, इस प्रकार से कर्म करने से, समुचित निष्ठा से किया हुआ कर्म हमारे सारे संस्कारों को छीन कर देता है। तो उन्हीं कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाती है। यह उत्तम रहस्य है। पदार्थ को अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन हो जाता है, पर यदि हम उसी पदार्थ को संसार का माने, कर्म को संसार के लिए करें, तो वही बंधन से मुक्ति का साधन बन जाता है। कर्मयोग में रहस्य की 3 बातें मुख्य हैं। क्या करना है? मेरा कुछ नहीं है, ना ये शरीर है, ये संसार का है, पदार्थ है, ये संसार के हैं, और जो कर्म भी हो रहा है वो संसार के लिए हो रहा। तो मेरा कुछ भी नहीं। पहली बात, जो कुछ मिला है वो सब नाशवान है, संसार का तत्व है। तो और हम नित्य हैं, तो ये मेरा और इसका संबंध कैसे हो सकता है? दूसरी बात, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। हम आशा लगाते हैं वो हमें मान देगा, वो हमारी सेवा करेगा, उससे हमें प्राप्ति होगी, क्या होगी। तो हमें अदले के बदले की भावना नहीं रखनी है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। जब हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो अपने आप ही अधिकार प्राप्त होता चला जाएगा। और खाली अधिकार चाहेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे तो अधिकार नहीं मिलेगा। तो मेरा अधिकार किसी पर नहीं है और सबका अधिकार मुझ पर है। चाचा जी ऐसा बोलते। तो मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी हम किसी से नहीं चाहते हैं। हम तो केवल परमात्मा से योग चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। तत्व हमारा क्या है? आत्मा है, परमात्मा का तत्व है हमारा, उसी से हमें योग करना। संसार से हमें कुछ नहीं करना। और अपने लिए, तीसरी बात, अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये शरीर संसार का है, पदार्थ संसार के हैं, उन्हीं की वस्तुओं को उसी में लगाना है, संसार के हित में लगाना है। जब हम ऐसा करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो फिर हम अपने उद्देश्य की सिद्धि अवश्य प्राप्त करें। अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसमें पहला कारण है स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जो है वो जड़ है। स्वयं नित्य निरंतर रहता है, पर कर्म का आदि और अंत होता है। इसलिए अपने लिए कर्म करने से आदि अंत वाले कर्म और फल से अपना संबंध जुड़ जाता है। हम ये करेंगे तो हमें ये सुख मिलेगा, ये भोग करेंगे तो ये इकट्ठा होगा, ये करेंगे मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा। तो कर्म और फल का तो अंत हो जाता है, पर जो ये हमारे अंदर भावना होती है कि हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, तो ये आसक्ति नहीं मिटती जब हम अपने लिए कर्म करते हैं। तो ये हमारे आवागमन का कारण बनता है। आवागमन बुरा नहीं, आना जाना ये नहीं कि हम नहीं चाहते हैं। मैं बार बार आऊँ, जब भगवान भेजें तब आए हम, लेकिन बंधन से रहित होकर के ऐसे रहें जैसे जल में कमल रहता है, संस्कार न बनाए। जैसे स्कूल में मास्टर जाते हैं, अध्यापक जाते हैं, तो वे डंडे की मार से ऊपर हो जाते हैं। उनको तो शिक्षा देना रहता है, आचरण के लिए, अन्य पुरुषों के आचरण के लिए, अन्य की सेवा के लिए। कर्म योग में कर्म तो संसार के लिए होता है और योग अपने लिए हो जाता है। कर्म योग, कर्म हम संसार के लिए करते हैं, संसार के लिए परहित करते, सेवा करते हैं। ऐसा करने से हमारा योग अपने लिए हो जाता है, यानी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ने लगती है।
और उसको एक दिन उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो कर्म संसार के लिए, कर्म योग के द्वारा कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए होता है, दोनों कार्य हो जाते हैं। कर्म योग सिद्ध होने पर करने का राग, आसक्ति, पाने की लालसा, जीने की इच्छा, मरने का भय, ये सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं, पर सूर्य का उन कर्मों से अपना कुछ भी संबंध नहीं है। कोई उसमें अच्छे कार्य करता है, कोई उसमें बुरे कार्य करता है। सूर्य को न पुण्य होता है ना उसको पाप होता है, वो तो अपना कर्तव्य कर रहा है, उसका काम है प्रकाश देना, वो अपना कार्य कर रहा है। पर स्वयं का इसी प्रकार से ऐसे ही स्वयं यानी जीव के प्रकाश में संपूर्ण कर्म होते हैं। इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं। आत्मा के प्रकाश से, आत्मा की शक्ति से ही तो सारा शरीर प्रकाशित होता है, शक्तिमान होता है, वही तो सब कार्य करता है। पर आत्मा को उनसे कुछ लेना देना नहीं, जैसे सूर्य को कुछ लेना देना नहीं होता है कि वो भी किसी भी प्रकार से कर्म करे। पर जीव जब कहता मैंने किया तो वो बन जाता है। परंतु जब स्वयं भूल से उन पदार्थों और कर्मों के साथ थोड़ा सा भी संबंध मान लेता है, अर्थात उन्हें अपने और अपने लिए मान लेता है, फिर वे कर्म अवश्य उसे बांध देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें नियत कर्म, जो हमारे लिए निर्धारित कर्म है, उनका किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना है। हमें जंगल नहीं जाना है, हमें आश्रम में नहीं रहना है, कहीं छोड़ के चले जाएं। गृहस्थ आश्रम में ही रह करके हमें साधना करनी है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है। समय से निकलता है, समय से डूबता है, अस्त होता है। ऐसे ही हमें अपने जीवन को नियमित बनाना चाहिए। कर्मयोगी भी सूर्य की तरह अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है। साधना में नियमितता बड़े महत्व की बात है। गुरु जी ने कहा सब कुछ हमारा सोना, जगना, उठना, बैठना, बात व्यवहार, ये सब नियत समय पर होना चाहिए। पिशाचों के बाल सा बिखरा जीवन, ये साधना का चिन्ह नहीं है। पिशाच के बाल कैसे बिखरे होते हैं, इधर उधर, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह यदि हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त होगा, कभी कुछ किया, कभी कितने बजे सोए, कभी कितने बजे उठे, कितने बजे खाया, क्या किया, कोई नियम नहीं है, तो ये साधना का चिन्ह नहीं है। साधक का एक एक कार्य सब निश्चित समय पर रहता है। भैया जी कहते थे कि लोग ऐसा करें कि उनके कार्य को देखकर अपनी घड़ी मिलाएं कि अब इतने बजा होगा, अब ये कर रहे हैं तो इतने बजे इतना बजा होगा। कर्म योग का ठीक ठीक पालन किया जाए तो कर्म योगी में ज्ञान के संस्कार यदि हैं तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, यदि भक्ति के संस्कार हैं तो उसे भक्ति प्राप्त होगी। इस कर्मयोग, इस प्रकार की साधना करने से, कर्मयोग से हम जो हमारे अंदर संस्कार है, और कोई ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, वो सब एक ही लक्ष्य तक पहुँचते हैं। तो इससे हमें संसार का भी कार्य हो जाता है और हमारा भी परमात्मा से योग हो जाता है। कर्म योग का पालन करने से अपना ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र का परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या ना देखें, समझे या ना समझे, माने या ना माने, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा भी मिलती है। इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है और परमात्मा से योग भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा हुआ श्लोक, और हम चौथा श्लोक भी ले लेते हैं, छोटा सा है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति।
अपरम माने अभी का, भवता आपका, जन्म जन्म, परम माने बहुत पुराना है, बहुत पुराना, त्वम आपने, आदौ, तो नीचे नीचे, त्वम आदौ, आपने आदौ सृष्टि के आरंभ में यानी सूर्य से, एतद कथम एतद यानी इसमें है, एतद माने यह योग, कथम कथम माने कैसे, विजानीयाम कहा है समझे हम, तो प्रोक्तवान माने कहा है, विजानीयाम माने हम समझे, कैसे समझे कि आपने ये कहा। आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से एतद यह योग कहा है, यह बात मैं कैसे समझूं। व्याख्या, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्री वसुदेव जी के घर में हुआ, पर सूर्य का जन्म तो सृष्टि के आरंभ से है, अतः आपने सूर्य को कर्म योग कैसे कहा, ये मेरी समझ में नहीं आता। अर्जुन के इस प्रश्न के तर्क में उनकी जिज्ञासा है, तर्क नहीं है, जानना चाहते हैं। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ये प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही समर्थ है, दूसरा कोई तो बता नहीं सकता। जो उन्होंने बताया कि मैंने सूर्य से कहा और ये अभी पैदा हुए हैं, ये कैसे, अर्जुन की ये जिज्ञासा कैसे शांत हो। तो ये अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया। कथमेतद विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति, मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश की मनु, इक्ष्वाक आदि कई पीढ़ियां बीत गईं। सूर्य के बाद उनके बेटे मनु हुए, मनु के बाद इक्ष्वाक हुए, कितने साल बीत गए, कितने उनकी पीढ़ी चली, और आप तो अभी इतनी उम्र के हो, हमारे सामने के हम साथ साथ हैं, तो ये कैसे हो सकता है। अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी हैं, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आप कह रहे हो मैंने आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में दिया था। तो ये समझना चाहता हूँ कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है, आप कह रहे हो पहले दिया है, और उसके बाद उन्होंने मनु ने को मिला, मनु से इक्ष्वाक को मिला, इतने लोगों को मिला। तो अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया। तो भगवान के अवतार के बारे में आगे चर्चा होगी कि यदा यदा ही धर्मस्य, ये बताएंगे भगवान आगे, अपने जन्म के रहस्य को बताएंगे। तो जो भगवान के जन्म और कर्म के रहस्य को जान जाता है तो वो भी फिर मुक्त हो जाता है, भगवान की तरह वो निर्विकार हो जाता है, बंधन से रहित हो जाता है, निर्लेप हो जाता है। तो हम भगवान का जन्म और कर्म, वो कैसे कर्म करते हैं, कैसे वे इस प्रकार से करते हुए भी अकर्ता हैं, ये सब हम जान जाते हैं। इस प्रकार आगे भगवान वर्णन करें। श्री राम।